हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और हर बार की तरह एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी फिजिक्स की क्लास में, जहां पर फिजिक्स का रटना मना है, जहां हम पढ़ते हैं फिजिक्स को उतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में कि बस चुटकियों में सॉल्व हो जाए, फिजिक्स के डर का भूत भाग जाए, और यही हमारा सबसे पहला मोटो है। और इसीलिए ये जो आपकी क्लास स्टार्ट कर रखी है हमने, जहां हम हमेशा डिस्कस करते हैं, कुछ अलग ही अंदाज में बात करते हैं, फिजिक्स को कुछ अलग ही अंदाज में पढ़ने की कोशिश करते हैं। उस क्लास में आज का जो टॉपिक होने वाला है बड़ा ही जबरदस्त और धांसू होने वाला है। हर बार की तरह मैं इस बार भी टॉपिक के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ अलग बातें लेकर आया हूं आपके लिए, ताकि एग्जाम में जब भी आपको उस टाइप का कोई क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जब मिले तो दिल में घबराहट ना हो, आपका दिल धक धक ना करे, बल्कि खुश हो, चेहरे पे एक स्माइल आए और फिर आपके मन में बस एक विचार है, इतना आसान, ये तो मुझे ऐसे ही आता है, ये तो मैं बस ऐसे ही कर दूंगा चुटकियों के अंदर सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहने वाला है कैपेसिटर, संधारित्र। ठीक है, 12th क्लास सिलेबस अकॉर्डिंग टू ऑल बोर्ड सिलेबस हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट, आईआईटी, जेईई, एनटीएससी, एयरफोर्स, नेवी, जो भी, जहां पर भी ये टॉपिक आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं या बन चुके हैं, आ चुके हैं या आने के पूरे चांसेस बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस पर, उन सभी कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं ताकि आप नोट्स लिख सके, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, अपने हाथों से लिखे हुए जो हमारा नोट्स होते हैं उससे बेस्ट स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं होता है। अब डिपेंड करता है कि आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आराम से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। तो देखो, संधारित्र, कैपेसिटर, ऐसी युक्ति जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना या परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता में वृद्धि की जाती है, क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। इट इज ए डिवाइस इन विच वी कैन इंक्रीज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर विदाउट चेंज इन साइज ऑफ अ कंडक्टर। जहां पर चालक कंडक्टर की साइज को चेंज नहीं किया जाता, बट उसके कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, उस डिवाइस को हम कहते हैं संधारित्र या कैपेसिटर। सिंपल सी डेफिनेशन है, आराम से, मुझे पता है आप रटोगे, जबकि मैं हमेशा कहता हूं रटना मना है, फिर भी मुझे पता है आप रटोगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको रटना है, मजे मारने हैं, तो फिर यहाँ पर लाइव बैठने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। बंद करो ये सब और आप आराम से इन जिंदगी में मजे करो। ठीक है, वो टाइम भी मत छोड़ो अपने मजे करने का, वरना जिंदगी में पछताओगे कि पढ़ाई भी नहीं और मजे भी नहीं किए। बट यदि आपको पढ़ाई करनी है तो बड़े फोकस के साथ कॉन्सेप्ट पर पूरी नजर रखो, चील की तरह, बाज की तरह पूरे अपने शिकार पर नजर रहनी चाहिए, तभी अपना एम जो है वो आप पूरा कर पाएंगे। आगे मेरी बात समझ में? चलिए बात करते हैं हमारे इस टॉपिक की। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एक डिवाइस है जिसके अंदर हम कंडक्टर की साइज को नहीं बढ़ा सकते, बट उसके कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। क्या कहलाती है? ये संधारित्र कहलाती है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको समझा देता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, मान लो मेरे पास एक चालक प्लेट है, एक कंडक्टर प्लेट है, इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, जब इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो मैं इसको स्मॉल क्यू चार्ज देता हूं। जब मैंने इस पर स्मॉल क्यू चार्ज ट्रांसफर किए तो क्या मुझे वर्क डन करना पड़ेगा? अब यदि आपने कॉन्सेप्ट देखा है, समझा है, तो आपको पता लग गया होगा कि हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। नहीं समझा है, नहीं समझ आया, रटा है, तो मैं फिर आपको कह रहा हूं कि देखो, समझने की बात है। जब आप क्यू चार्ज को यहां पर लाते हो, हम वर्क डन तब करते हैं, कार्य तब करते हैं जब सामने से हमारे ऊपर कोई फोर्स लग रहा हो, कोई बल लग रहा हो। भाई मेरे को यहां से इससे इधर जाना है तो मैं आसानी से चला जाऊंगा। ठीक है, जब तक मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल इनटू विस्थापन। बट बात ये है कि अभी मेरे ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, मैं आसानी से चला गया, तो जब मैं जा चुका हूं तो मुझे कोई फोर्स नहीं लग रहा मेरे ऊपर, तो मैं वर्क डन भी नहीं कर रहा हूं। बट जब मेरे ऊपर सामने से फोर्स लगे, सामने से मेरे ऊपर बल लग रहा है, और उस बल का विरोध करते हुए, उस फोर्स का अपोज करते हुए मैं जा रहा हूं, जोर लगाकर, बहुत काम करता हुआ, क्योंकि मैं अब फोर्स के विरुद्ध जा रहा हूं, अपोजिट जा रहा हूं, तो मैं वर्क डन करूंगा।
आगे मेरी बात समझ में, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी विद्युत क्षेत्र नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं है, जब फोर्स नहीं है, बल नहीं है, तो इस क्यू को यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया कोई ताकत है जो इसको रोक सके। जब ये यहाँ पर आसानी से आ सकता है तो मुझे वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। बट जब मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊं, सपोज करो लाने के बाद इस पर प्लस क्यू के चार्ज आ गए, अब मैं कहूं कि नहीं मेरे को तो इसको Q1 चार्ज और देना है, तो अब जब मैं Q1 चार्ज को लेकर आऊंगा तो मेरे ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही चार्ज प्रेजेंट है और ये इस पर प्रतिकर्षण रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। जब ये फोर्स लगाएंगे, सामने से मैं आऊंगा तो मुझे कार्य करना पड़ेगा और कार्य हो जाता है विभव, W/Q हो जाता है विभव। तो जब मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है, काम करना पड़ेगा, तो इस पर पोटेंशियल आ जाएगा और पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी, विभव की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Q1 चार्ज भी आ गया है, मतलब थोड़ी वैल्यू और बढ़ गई है। मैं यहाँ पे एक चार्ज और लेकर आता हूँ Q2। अब मुझे इस Q1 से ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आऊंगा Q2 को लेकर, तो यहाँ पर Q और Q1 दोनों प्रेजेंट है, तो दोनों फोर्स लगाएंगे, फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। जब इधर से फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो उधर से आने वाले चार्ज के लिए मुझे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स बढ़ गया तो वर्क बढ़ गया, तो मुझे अब और ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब और ज्यादा काम करना पड़ेगा तो पोटेंशियल की वैल्यू और बढ़ जाएगी। इस तरीके से मैं बार बार यहाँ पर चार्ज लेकर आऊंगा और हर बार मुझे ज्यादा कार्य करते रहना पड़ेगा। अभी जो चार्ज तब वर्क करना पड़ा, अगला चार्ज लेके आऊंगा तो और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, फिर और चार्ज लेके आऊंगा तो और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो हर स्टेप में मुझे ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। बट एक ऐसी कंडीशन आएगी जब सामने से इतना फोर्स लगेगा, सामने इतना पोटेंशियल हो जाएगा कि मेरे में इतना दम नहीं है, इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं चार्ज को यहां से यहां पर ला सकूं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है तो फोर्स की वैल्यू भी बहुत ज्यादा हो गई है, पोटेंशियल की वैल्यू भी बहुत ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज भी बहुत ज्यादा हो गया है। जब चार्ज बहुत ज्यादा हो गया तो कैपेसिटेंस इक्वल होता है Q/V। पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो गया है तो कैपेसिटेंस कम हो गया है। इसकी कैपेसिटी नहीं रही चार्ज को होल्ड करने की, तो मैं इसको दे भी नहीं सकता, ये होल्ड कर भी नहीं सकता। अब सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ पर चार्ज लेकर आऊं, लेकिन सामने से इतना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है कि मैं इधर नहीं आ पा रहा हूं, और ये भी अब उस चार्ज को अपने पास नहीं रख पा रहा है। बट मुझे तो चार्ज की वैल्यू बढ़ानी है, यहाँ पर चार्ज इंक्रीज करना है, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ानी है, तो मैं दो काम कर सकता हूँ। या तो मैं इसकी साइज को बढ़ा दूं, क्योंकि सपोज करो ये यदि स्फीयर होती है, जो भी पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/4πε0r। सपोज करो ये एक सर्कुलर होती, वृत्ताकार होती, जिसकी त्रिज्या होती है, रेडियस होती है r, तो यदि रेडियस बढ़ा देता तो विभव कम हो जाता। त्रिज्या का मान बढ़ाते ही V की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती। जब V की वैल्यू कम हो जाती तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता, फोर्स कम हो जाता, फोर्स कम हो जाता, पोटेंशियल कम हो जाता, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है ना। ये बातें हम पहले पढ़ चुके। तो अकेले साइज बढ़ाने से पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल यानी विभव कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ गया। बट हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि आप कंडक्टर की जो साइज है उसको बार बार बदलते रहें। तो हमें क्या करना होगा ऐसा कि यहां पर इस प्लेट की ये जो कंडक्टर है इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए, इसका कैपेसिटेंस यानी धारिता बढ़ जाए, जबकि हमें रेडियस चेंज करने की जरूरत ना पड़े, त्रिज्या को बदलने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसा क्या किया जाए कि रेडियस त्रिज्या को बिना बदले विभव कम हो जाए, पोटेंशियल कम हो जाए, और पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं कैपेसिटर, संधारित्र, जिसमें विदाउट चेंज इन साइज, किसी भी कंडक्टर की साइज को बदले बिना, उसकी त्रिज्या, उसका आकार बदले बिना हम उसका कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। जब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी चार्ज को होल्ड करने की, तो Q का मान भी हम बढ़ा सकते हैं, मतलब हम उसे अब ज्यादा चार्ज दे सकते हैं।
क्योंकि पोटेंशियल कम हो गया है, विभव कम हो गया है, तो विद्युत क्षेत्र कम होगा, विद्युत क्षेत्र कम होगा तो बल कम होगा, बल कम होगा तो सामने से बल कम लगेगा, और जब सामने से बल कम लगेगा तो मैं आसानी से ज्यादा चार्ज दे सकता हूं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सकता हूं, वर्क करूंगा, ज्यादा से ज्यादा चार्ज दूंगा, इस बेचारे की भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी होल्ड करने की, तो मेरे लिए तो फायदा ही हुआ ना, तो इसलिए मैं कैपेसिटर यूज करता हूं। आगे मेरी बात समझे तो कैपेसिटर का ये मतलब है, ये वजह है कि हम कैपेसिटर बनाते हैं, और कैपेसिटर बनाते हैं मतलब ये वजह है, इस वजह से इसका प्रिंसिपल निकल के बाहर आता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये वजह जो है, इसी की वजह से इसका प्रिंसिपल बनता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ही ये वजह है। समझ गए? अब आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं भी बता देता हूं आपको, ठीक है? आइए बात करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल पर। बड़ा मस्त टॉपिक है ये, आपको पता होना चाहिए कि ये रीजन है, हम इस तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हैं, और यही वजह है कि हम फिर कैपेसिटर यूज करते हैं। सिंपली देखा जाए तो अधिकतर जब आप पढ़ लोगे तो भी अधिकतर स्टूडेंट्स को पता नहीं रहेगा कि कैपेसिटर जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो मैं ये एग्जांपल आपको बताता हूँ कि एक कैपेसिटर, हमारा जो पंखा होता है, ठीक है, ऊपर देखो, सब के सब देखो, दिखा कुछ पंखा, वो जो फैन है उस फैन पर एक इस तरह का कुछ लगा होता है, बाहर एक डिवाइस, बेलनाकार सिलेंड्रिकल एक डिवाइस लगी होती है, ठीक है, और उसके ऊपर कभी पड़ना, हाथ ऊपर चढ़ना, पंखा उतार लेना, ठीक है, हवा तो चलती रहेगी, पहले नॉलेज, तो पंखा उतारना, उसको खोल बिखेर के रख देना, ठीक है, बस मम्मी के जूते खाने के लिए तैयार है ना, क्योंकि जब पंखे में हवा नहीं चली गर्मी के टाइम में तो समझ लो घर वाले यार जूते बहुत मारने वाले हैं, ठीक है, तो पक्का अपने मजबूत जो कंधे है तुम्हारे, अपने दिल को मजबूत कर लो, दृढ़ निश्चय बन जाओ कि आज तो नॉलेज लेनी है, हवा ले या मत ले, घर वालों के सारे गुस्से को हम झेलेंगे, फिर बताएंगे कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। तो उस पंखे में एक डिवाइस लगी होती है, एक कंडीशनर लगा होता है जिसको हम कंडीशनर बोलते हैं, ठीक है, ऐसा, जिसमें 2 वायर लगे होते हैं, ठीक है। जब आप दुकान पे जाओगे चेक करोगे तो ये बताएगा वो चेक करके कि ये सही है या नहीं है, तो प्लग में लगाएगा, स्विच चालू करेगा, वापस बाहर निकालेगा और फिर तार को टच करेगा, जैसे तारों को टच करता है, वायर को टच करता है, स्पार्किंग होगी तो वो कहेगा कि ये सही है। ये कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बेलनाकार संधारित्र, ठीक है। इसका काम है स्टोरिंग चार्ज, ये चार्ज को आवेशों का संग्रहण, आवेशों को ये संग्रहित करता है, अपने पास स्टोर रखता है, इसीलिए कैपेसिटर को चार्ज स्टोरिंग डिवाइस भी कहते हैं, आवेश संग्रहण करने की युक्ति भी कहा जाता है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? अभी इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं, देखो बहुत धांसू प्रिंसिपल है, समझ में आएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज फिर अपनी बोर्ड की किताबों को बोल कर आपको रटना ही पड़ेगा, और यही आपका एक लास्ट वो बच जाएगा। लेकिन मैंने फिर कहा है रटना नहीं है, रटोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, समझोगे तो पूरे सवाल को तोड़ोगे मरोड़ोगे, और फिर उसके बाद में मार्किंग निकाल के लाओगे। आगे मेरी बात समझ में? तो देखिए हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, ठीक है, संधारित्र का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत। राइटिंग पे मत जाइएगा, जल्दी जल्दी लिखते हुए राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, बट क्वालिटी और कंटेंट आपको सबसे बेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, तो इसकी बात करते हैं हम। इसमें सबसे पहले बनाने से लेकर सारा प्रोसीजर बता रहा हूं मैं। इसमें एक प्लेट लेते हैं हम, एक प्लेट, इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया मैंने बैटरी से, ठीक है, सॉरी ये जोड़ दिया बैटरी से। बैटरी से जोड़ने पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सपोज करो, तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, प्लेट ए हो गई है पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित हो गई है। अब इसके ऊपर मुझे इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है, ठीक है। फिलहाल देखिए पॉजिटिव चार्ज आने से
इस पर पोटेंशियल यानी विभव आ गया है V, ठीक है, पोटेंशियल विभव आ गया है V। अब बात करते हैं, इतना मैंने सिंपली आपको समझाया, फिलहाल मैं इस स्टेप को वापस गायब कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बैटरी लगा दी, पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गए हैं, ठीक है। अब इसके पास एक और प्लेट लेकर आता हूं मैं, प्लेट बी। प्लेट बी ले आया हूं, प्लेट बी को लाने पर ड्यू टू इंडक्शन, पढ़ा है हमने फर्स्ट चैप्टर में, प्रेरण द्वारा जैसे ही प्लस आवेश लेकर आऊंगा, अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि टोटल चार्ज जीरो। बट इसका एक और मतलब होता है कि इसमें जितने प्लस है जितने माइनस है उन दोनों ने जोड़ा बना लिया है और फिर हम गायब हो गए। जैसे जैसे उनके बीच में दोस्ती प्लस माइनस के बीच में वो घूमने चले गए, सबकी नजरों से छिप गए, क्योंकि प्लस माइनस आपस में मिलकर एक दूसरे को छिपा लेते हैं। हमारी नजर में नहीं है इसलिए टोटल चार्ज जीरो। लेकिन यदि मैं उस जोड़े में जो उनके बीच में प्यार था, उस प्यार को तोड़ दूं, हम साथ साथ से हम साथ साथ हैं, उससे हम आपके हैं कौन बना दूं, तो क्या हो, देखो जैसे ही मैं प्लस को लेकर आऊंगा, यहां पर वो जो जोड़ा था प्लस माइनस का जो प्यार था उसमें आ गई दरार। जैसे ही दरार आई, दीवार खड़ी हो गई, और दीवार खड़ी होते ही अंदर के साइड अट्रैक्शन होने की वजह से, आकर्षण होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया, और प्रतिकर्षण होने की वजह से पॉजिटिव, और इनके बीच में दीवार खड़ी हो गई। देखिए ना दीवार मूवी बड़ी शानदार है ना। वैसा ही कुछ यहाँ पर हो गया है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है मेरे दोस्तों, क्लाइमैक्स ही तो है सब कुछ, ठीक है। आगे देखो, इस मूवी को हॉरर नहीं बनाना है हमें, इस मूवी को थ्रिलर बनाना है और कॉमेडी बनाना है, क्योंकि कॉमेडी थ्रिलर मूवी बड़ी मजेदार होती है, हंसना भी आता है, मूवी में सस्पेंस भी होता है, स्टोरी ऐसे याद होती है, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ती। हॉरर मूवी नहीं, हॉरर मूवी तो पहले ही फिजिक्स का नाम देखते ही चालू हो जाती है, मन के ख्याल बदलना चालू हो जाते हैं, डर लगना चालू हो जाता है, वो डर ही तो हमें खत्म करना है। आ गई मेरी बात आपको समझ में? तो आइए बोर्ड पर आगे देखो, जैसे इंडक्शन मेथड हुआ, उस इंडक्शन मेथड की वजह से माइनस अलग प्लस अलग दोनों का प्यार खत्म। नया जमाना है, प्यार इतने भी नहीं चलता है यहाँ पर, ठीक है। तो आइए यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, घर के बाहर का आके ही घर में पूरा पूरा तहस नहस करता है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो बाहर का आया, माइनस वाले को इससे प्यार होने लगा, अपने प्लस वाले को ये दूर छोड़कर भागने लगा। जैसे ही प्लस वाला और माइनस वाले के बीच में दरार आई, प्लेट बी पर अंदर के साइड में माइनस चार्ज और यहां पर प्लस चार्ज, हमने इसको भू संपर्कित कर दिया, अर्थिंग कर दिया, ठीक है। अर्थिंग करने पर क्या होता है, धरती जिसका पोटेंशियल जीरो होता है, जरूरत पड़ेगी मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। धरती क्या करती है, यहां से इलेक्ट्रॉन भेजकर जितने पॉजिटिव चार्ज है उन सबको खत्म कर देती है, हमेशा यही करती है धरती। बड़ी शांत वो है, क्या बोलते हैं उसको, चंड, इंटेलिजेंट बोल सकते हैं। ये उतने ही इलेक्ट्रॉन देती है जितने सामने पॉजिटिव चार्ज है, सफाया करने के लिए ये पूरे चार्जेस को खत्म कर देती है। तो जैसे ही मैंने अर्थिंग लगाया, अर्थिंग लगाते ही यहां पर देखना, अर्थिंग जैसे ही लगाया, इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट और इस नेगेटिव चार्ज वाली जो प्लेट है बी प्लेट, इसका जो बाहर पॉजिटिव चार्ज था ये खत्म हो गया, ठीक है, ये खत्म, पूरा पॉजिटिव चार्ज अंदर। जब अर्थिंग लगाने से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, तो इस प्लेट पर जिस पर पहले कोई चार्ज नहीं था, बाद में प्लस माइनस का ये जो प्यार है वो खत्म होने के बाद में, फूट पड़ने के बाद में अंदर रह गया माइनस, तो ये प्लेट लगी है माइनस। लेकिन इससे फर्क पड़ा, और वो फर्क क्या पड़ा देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे माइनस की प्लेट यहाँ पर रख दी, तो इस जो ए था प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज था, और हमने आज तक पढ़ा है कि दुनिया में शेर को सवा शेर मिलता है, तो पॉजिटिव चार्ज को हमेशा नेगेटिव चार्ज ही हरा सकता है, और कोई हरा ही नहीं सकता इस दुनिया में। तो शेर को सवा शेर वाली कहानी यहाँ पर सिद्ध हो रही है, देखो। तो जैसे ही माइनस आया, प्लस वाला बेचारा अपने घुटने टेक रहा है यहाँ पर, जैसे ही माइनस के पास आते ही यहाँ पर प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस ही प्लस के असर को कम कर सकता है। तो प्लस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये जो ए है, इस पर जो ये चार्ज है, इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको कम किसने कर दिया, इस माइनस वाले चार्ज ने। तो माइनस का चार्ज आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते ही इस प्लेट ए पर विभव भी कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव का रिलेशन है E डॉट डी आर, हम पढ़ चुके हैं पहले।
तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, पोटेंशियल भी कम हो गया, विभव की वैल्यू भी कम हो गई। अब थोड़ा सा रिमाइंड करो, भी मैंने इधर ही बताया था थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ा सा पहले, कि विभव हम कम कर सकते हैं साइज को चेंज करके, Q/4πε0r। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हर बार हम इस r को चेंज नहीं कर सकते, हर बार हम साइज चेंज नहीं कर सकते, बट हमें इस पोटेंशियल को चेंज करना है, विभव को चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो, विभव को चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, किसी भी कंडक्टर के पास में इसके अपोजिट वाले चार्ज वाला जैसे ही लेके आया, प्लेट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते ही विभव कम हो गया, और जैसे विभव कम हुआ, कैपेसिटेंस यानी धारिता C होता है Q/V। जैसे ही यहां पर विभव कम हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि विभव कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, जो मैं वो पहले से कह रहा हूं, लेकिन जो मैं अब कह रहा हूं उस पर गौर करिएगा। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जब किसी चालक के पास में कोई भूसंपर्कित चालक लाया जाए, किसी कंडक्टर के पास में कोई अर्थिंग किया हुआ कंडक्टर लाया जाए, तो इस अर्थिंग किए हुए कंडक्टर की वजह से या लाने पर उस कंडक्टर के कैपेसिटेंस में इंक्रीमेंट हो जाता है। कह सकता हूं ना, दोबारा ध्यान से देखना, कि किसी भी चालक, किसी भी कंडक्टर के पास में यदि कोई अर्थिंग किया हुआ, कोई भूसंपर्कित किया हुआ चालक लाया जाए, तो लाने पर ये जो निकाय है, ये जो सिस्टम है, दोनों प्लेटों से मिलने से जो मशीन बनी है, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि एक प्लेट के पास जब दूसरी प्लेट लाई जाए, वो भी भूसंपर्कित की हुई हो, अर्थिंग की हुई हो, तो उस अर्थिंग की प्लेट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, जिससे पोटेंशियल कम हो जाता है, विभव कम हो जाता है, और उस वजह से कैपेसिटेंस यानी धारिता बढ़ जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि संधारित्र या कैपेसिटर दो प्लेटों से बना हुआ एक युक्ति, एक मशीन, एक डिवाइस है, जिसमें हम साइज चेंज नहीं करते, बल्कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करते हैं, पोटेंशियल चेंज करते हैं, और पोटेंशियल चेंज करने से, विभव में परिवर्तन करने से धारिता में परिवर्तन होता है। तो इसमें हम साइज को चेंज करे हुए बिना पोटेंशियल को कम करके, साइज में यानी आकार में परिवर्तन किए बिना विभव को कम करके, पोटेंशियल को कम करके धारिता बढ़ाते हैं, कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं, और यही कहलाता है कैपेसिटर। मैंने कहा था ना, जो हमारी प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम इसका प्रिंसिपल है, और ये इसका प्रिंसिपल है। तो आपको ये डायग्राम बनाने, थ्योरी मैंने यहाँ लिखाई नहीं है, आप अपनी बुक की थ्योरी पढ़िए, आपको समझ में आएगी। मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, किताब खोल के पढ़ो तो सही, पूरा बोर्ड थ्योरी का भरूंगा कोई फायदा नहीं है, वही बुक की थ्योरी मैं लिखने वाला हूँ, लेकिन बुक की थ्योरी समझ से बाहर है। लेकिन अब आपको समझ में आएगी कि हम उसमें क्या करते हैं। किसी एक प्लेट के बाद दूसरी प्लेट लाते हैं, लाने पर इंडक्शन मेथड होता है, तो प्रेरण के कारण अंदर माइनस बाहर प्लस आता है, इस प्लस वाले एंड को हम भू संपर्कित करते हैं, भू संपर्कित करने का प्लस वाला चार्ज खत्म हो जाता है, प्लेट पर माइनस चार्ज रह जाता है, ये माइनस चार्ज इस प्लेट ए के इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है, इस प्लेट ए के विभव को कम कर देता है, पोटेंशियल को कम कर देता है, जिससे कि धारिता बढ़ जाती है इस पूरे सिस्टम की। तो ये दो प्लेटों से बना हुआ एक सिस्टम है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर। क्या कहते हैं, कैपेसिटर। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तो एक बात बोली थी कि इसको मैं बैटरी से जोड़ता हूं, तो बैटरी से जोड़ने पर इस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। अभी मैंने यहाँ पे बैटरी हटा दी थी, मैंने कहा था इसको हटा देता हूं, मैंने हटा दिया, सारी कहानी कंप्लीट हो गई। और कहानी कंप्लीट होने के बाद अभी भी देखो यहां पर चार्ज अवेलेबल है, चार्ज है ना। तो देखा जाए तो बैटरी से मैंने चार्ज दिया था, तो बैटरी हटाने पर चार्ज खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पर चार्ज खत्म हुआ? जहां तक मैंने इस पूरे को देखा, यहाँ पर अभी भी चार्ज प्रेजेंट है, अवेलेबल है। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, मतलब आवेश संग्रहण करने की युक्ति है। इसमें बैटरी एक बार लगा दो, उसके बाद जब बैटरी हटा दो, तो हटाने के बाद भी इसमें चार्ज संग्रहित रहता है, इसमें चार्ज स्टोर रहता है। इसलिए ये जो कैपेसिटर है, ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। आवेश संग्रहण युक्ति,
अब बहुत सारे लोग बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं सोच रहे होंगे सर ने बता तो दिया बट मैंने देखा नहीं, है ना। लेकिन मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि जब हम कंडीशनर खरीदने जाते हैं पंखे वाला, वो कैपेसिटर ही है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये तीन तरह के होते हैं, एक गोली होता है स्पेरिकल, एक सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार और एक पैरेलल प्लेट समांतर पट्टी का संधारित्र होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो एक कैपेसिटर है, जब हम उसको लेने जाते हैं दुकान पर और पूछते हैं कि भैया कैपेसिटर देना, तो वो नहीं समझेगा। आप बोलना उसको भैया एक कंडीशनर देना, वो दे देगा आपको। जैसे ही कंडीशनर देना उसके ऊपर देखना आपको मिलेगा 30 माइक्रोफेरेड, 40 माइक्रोफेरेड, 50 माइक्रोफेरेड, ये उसकी रेटिंग है, यानी कैपेसिटेंस यानी धारिता। ठीक है, तो ये कैपेसिटर है, आप समझ जाएंगे। जब आप बोलोगे कि चेक कराओगे सही है या गलत है, जो कि कैपेसिटर चेक करने का तरीका भी आप अपने घर के पंखे का भी चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको बोला है। बस डंडे खाने को तैयार रहना, क्योंकि नहीं लगा तो आज घर वाले बड़ा जम के धुलाई करेंगे, हाथ सफाई हो जाएगी अभी। ठीक है, तो देखो उसमें क्या करता है, वो उसको एक स्विच में लगाता है। मान लो हमारे बोर्ड का जो स्विच उसमें स्विच में लगा देगा, स्विच में लगाने के बाद ऑन करेगा, ऑन करने के बाद वापस इस वायर को निकाल लेगा, हो गया काम। अब उसको टच करेगा, टच होते ही स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग क्यों हुई मैं बताता हूं आपको। जब हम उसमें स्विच को चालू करते हैं तो करंट अंदर आता है, चार्ज आते हैं, ये चार्ज को अपने पास होल्ड रख लेता है, हम वहां से हटा देते हैं। हटाने के बाद में सिंपली चार्ज खत्म हो जाना चाहिए था, करंट खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब कनेक्शन नहीं है। बट ये क्या करता है, जब इसको चार्ज मिलता है तो ये उसको स्टोर कर लेता है, अपने पास संग्रहित कर लेता है। इस वजह से जब ये अपने पास संग्रहित कर लेता है, हम दोनों तारों को टच करवाते हैं। टच यानी शॉर्ट सर्किट कह सकते हैं हम एक तरीके से। तो जैसे ही टच करवाते हैं वो चार्ज बाहर आते हैं, दोनों तार जब टच होते हैं शॉर्ट सर्किट होता है, तो क्या होता है, चिंगारी निकलती है ना, स्पार्किंग होती है। तो वो जैसे टच होता है स्पार्किंग होती है, और जैसे स्पार्किंग होती है हम समझ जाते हैं कि कंडीशनर सही है, क्योंकि ये चार्ज को स्टोर रख भी रहा है और वापस छोड़ भी रहा है। आगे मेरी बात समझ में, तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। इसकी थ्योरी आप आराम से अपने बुक से पढ़ सकते हैं। डायग्राम के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डायग्राम के हिसाब से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बड़ा ही थोड़ा बदन सा हो गया। जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो बड़ा ही मजा आएगा समझने में आपको। ये कॉन्सेप्ट के बिना थ्योरी पढ़ोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बट एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया, फिर देखो चुटकियों में कैसे सॉल्व होती है आपकी प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास इतनी ही होने वाली है। नेक्स्ट क्लास में हम कैपेसिटर के बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं कि इसका कैपेसिटेंस जो है वो और किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, चार्ज किस तरीके से दिया जा सकता है, इनका कॉम्बिनेशन कैसे किया जा सकता है, मतलब बहुत कुछ होने वाला है क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।